शिमला के समरहिल इलाके में लैंडस्लाइड, शिव मंदिर के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका। शिमला के समरहिल में रेस्क्यू जारी, मंदिर में पूजा के लिए गए थे 20 से 25 लोग। शिमला के समरहिल पहुंचे सीएम सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राहत बचाव का काम का लिया जायजा। सोलन के कंडाघाट में फटा बादल, 7 की मौत, 3 लोग लापता, 5 को बचाया गया, 2 घर और 1 गौशाला बह गए। सोलन हादसे पर हिमाचल सीएम सुक्खू ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा अधिकारियों को हर संभव मदद करने का दिया निर्देश। मंडी के संभल घाटी में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बड़ी बही सड़क, कई घरों को नुकसान पहुंचा। मंडी में 2 गांव के पास लैंडस्लाइड का अलर्ट, अमला, गालू और पासी घाट गांवों को कराया गया खाली। मंडी में बारिश से उफनाए ब्यास और सुकेती नदियां, प्राचीन पंचवक्त मंदिर फिर पानी में डूबा। मंडी में बादल फटने से चंडीगढ़ मनाली रास्ते पर बह गई कई गाड़ियां, रास्ता बंद होने से कई वाहन 2 दिनों से खड़े। मंडी में बागी नाला पर बना पुल बाढ़ में बहा, पराशर से कटा संपर्क, 200 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से पेड़ पत्थर मलबा परिसर में गिरा, आसपास के घरों को खाली कराया। मंडी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्यास नदी, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। चमोली में लिंच लोली के पास फटा बादल, मलबे में फंसे टेंट में सो रहे 202 से ज्यादा लोग, रेस्क्यू शुरू। शिमला में भारी बारिश से तबाही जारी, पेड़ गिरने से रास्ता बाधित। शिमला में टनल के पास गिरा पेड़, एक बिल्डिंग को हुआ नुकसान, बिजली सप्लाई हुई ठप। शिमला में विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया के आवास पर गिरा पेड़, बिल्डिंग को हुआ नुकसान, सभी लोग सुरक्षित। शिमला में बारिश से तबाही का मंजर, होटल मरीना के पास गिरे पेड़। शिमला में टूटू बस स्टैंड के पास धंसा सड़क का हिस्सा, बिजली के पोल सड़क पर गिरे। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पानी के साथ बहकर सड़क पर आया मलबा, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गाड़ियां चपेट में आई। हिमाचल के हमीरपुर में बारिश से हालात खराब, नादौन इलाके में भरा पानी। सोलन के नालागढ़ इलाके में मझेड़ गांव असुरक्षित घोषित, घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन का फैसला। हिमाचल में बाढ़ बारिश से करीब 800 सड़कें बंद, जगह जगह लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। कुल्लू में पिछले 14 घंटों से लगातार बारिश, क्लाथ में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद, बिजली पानी सप्लाई पर भी असर। जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम सुक्खू और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से की बात, लैंडस्लाइड से हुए नुकसान पर ली जानकारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, पीपलकोटी के पास वाहनों की आवाजाही पर असर। चमोली के पीपलकोटी में बाढ़ जैसे हालात, अगरतला वार्ड में दुकानों में भरा ड्रेन का पानी। चमोली में पानी के साथ मलबे ने बहाई गाड़ियां, मलबे में दबी दिखी कारें। चमोली के हाइड्रो पावर प्लांट में फंसे 2 वर्कर, पुलिस ने दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से नुकसान, पीपलकोटी में लैंडस्लाइड में गिरा मलबा, कई गाड़ियां दबी, सड़क भी बंद। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश से लोगों को हुई मुसीबत, एसडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। देहरादून में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, मालदेवता में दून डिफेंस कॉलेज नदी में समाया। देहरादून में 3 दिन से लगातार बारिश, बड़ी दिक्कतें, डीएम और स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। ऋषिकेश के आमबाग में जल भराव, कुछ मकानों में फंसी लोग, एसडीआरएफ ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। ऋषिकेश के तपोवन में फंसे 3 पर्यटक, एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगातार तेज बारिश, अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। रुद्रप्रयाग में लिंचोली में भारी बारिश से तबाही, केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू टीम ने टूरिस्ट को निकाला। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड, गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा बीआरओ। जोशीमठ के सिनिल गांव में घरों में आई दरारें, लोगों में दहशत, एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ लिया जायजा। देहरादून में सीएम धामी की मीटिंग, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल में बारिश से नुकसान की समीक्षा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते आज और कल चारधाम यात्रा पर लगी रोक, भारी बारिश के बाद ट्रैफिक हुआ है बाधित। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा नदी का स्तर, किनारे बसे गांव के लोगों की बढ़ी परेशानी। मेरठ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसान परेशान, कई इलाकों में फसलों को नुकसान। पंजाब के पठानकोट बॉर्डर पर एक घुसपैठिया, चेतावनी के बाद भी फेंस की पार, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। एनआईए ने 5 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी, कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ दस्तावेज जब्त। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के 14 जगहों पर रेड, पीएफआई की साजिश का पता लगाने के मकसद से छापेमारी। आगरा में G20 देशों के 40 सदस्यों ने किया ताजमहल का दौरा, एक साथ खिंचाई फोटो। यूएस कांग्रेस डेलीगेशन ने मुंबई में नेवी के वेस्टर्न कमांडर सेंटर का किया दौरा, विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी वी कृष्णमूर्ति भी साथ। गुजरात के पोरबंदर में मौलवी पर तिरंगे के अपमान का आरोप, वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से जयपुर तक हुआ ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने मांगा 15 दिन का और वक्त, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कर रही है सेबी। रामलला जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने राम मंदिर की तस्वीर शेयर की, दिखा उगते सूरज के बीच मंदिर का शानदार नजारा।
सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। अजीत पवार से मीटिंग के बाद बोले शरद पवार, एनसीपी का अध्यक्ष होने के नाते देता हूं भरोसा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अजीत पवार से मुलाकात पर शरद पवार की दो टूक, कहा वो मेरा भतीजा है, परिवार से मिलना चर्चा का विषय नहीं हो सकता। शरद और अजीत पवार की मुलाकात पर बोले संजय राउत, कहा दोनों की बैठक के बाद भ्रम पैदा हुआ, जल्द से जल्द ये भ्रम खत्म होना चाहिए। संजय राउत का एनसीपी पर तंज, कहा शरद अजीत मिल रहे, कार्यकर्ता लड़ रहे, ऐसा दिखावा शिवसेना नहीं करती। मुंबई में 16 अगस्त को एमवीए की बैठक, INDI अलायंस बैठक की तैयारियां, शरद अजीत मुलाकात पर चर्चा। शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा साफ करने की मांग की। एमपी चुनाव पर मायावती का ट्वीट, लिखा 50% कमीशनखोरी को लेकर रही बीजेपी, कांग्रेस जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं करता। प्रियंका गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उधमपुर के सांसद संजय राउत का दावा, वाराणसी में प्रियंका गांधी के पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जीत तय। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान, कैथल में बीजेपी वोटरों को बताया राक्षस, दिया श्राप। सुरजेवाला के बयान पर बोले सीएम शिवराज, कहा कांग्रेस नेताओं की मति मारी गई। सुरजेवाला पर सीएम खट्टर का पलटवार, कहा राक्षस परिवार में जन्मा व्यक्ति यही सोच सकता है, ये भाषा असंसदीय। सुरजेवाला के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कांग्रेस ने विपक्ष में बने रहने का फैसला कर लिया है। सुरजेवाला पर अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस के दरबारियों की मानसिक हालत खराब, अभी जनता से और होंगे जलील। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, सुरजेवाला दिखा रहे नेहरू परिवार की संस्कृति, कांग्रेस ने जनता को समझाया राक्षस। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा सुरजेवाला ने कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार के कहने पर किया वोटर्स का अपमान। शहजाद पूनावाला बोले भारत की जनता को राक्षस कहकर श्राप दे रहे हैं सुरजेवाला, आतंकियों के नाम में जी लगाती है कांग्रेस। दिल्ली में AIMIM सांसद ओवैसी के घर के शीशे टूटे, हमले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच में जुटे। नूह में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का बयान, पीएम को करनी चाहिए निंदा, क्या देश में नहीं है कोर्ट कानून। ओवैसी ने कहा हिंसा की करते हैं निंदा, लेकिन पूरी कम्युनिटी को दी जा रही सजा, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है। मुंबई के बांद्रा में MNS की मीटिंग, राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कोलकाता चुनाव पर की चर्चा। RJD MLC सुनील सिंह को स्वतंत्रता दिवस के इन्विटेशन में लिखा विपक्ष का नेता, सुनील ने जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। दिल्ली में आतिशी के नए सेवा और सतर्कता विभाग को LG ने दी मंजूरी, अब आतिशी के पास कुल 14 विभाग। बिहार में जाति सर्वे पर 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के सर्वे बरकरार रखने के फैसले को दी गई है चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगी। यूएस कांग्रेस सदस्य रो खन्ना लाल किले पर कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद, कहा मेरे दादाजी ने लाला लाजपत राय के साथ काटी थी जेल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आवास पर फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया तिरंगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल एक्ट्रेस शबाना आजमी ने फहराया तिरंगा, किया संबोधित। नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति का कार्यक्रम, वंदे मातरम गायन में शामिल हुए गडकरी, अखंड भारत का लिया गया संकल्प। हिमाचल राजभवन में कल एट होम कार्यक्रम स्थगित, केवल ध्वजारोहण का कार्यक्रम। समर हिल हादसे के बाद गवर्नर का फैसला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी रोशनी से जगमगाए। दिल्ली में लाल किला के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई, पुलिस को मुस्तैद किया गया, आने वाले पर कड़ी नजर। दिल्ली के हनुमान अखाड़ा के पहलवान हर घर तिरंगा अभियान में शामिल, फहराया तिरंगा। लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, विधानसभा को सजाया गया। गुवाहाटी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत लाइट एंड साउंड शो, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा लोग हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लें और उन्हें सफल बनाएं। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम, रंगीन रोशनी में नहाया स्टेशन। अमृतसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ाया। मुंबई के कलीना आर्मी कैंप से निकली तिरंगा यात्रा, जवानों के साथ दिव्यांग लोगों ने भी किया वॉकथॉन। भोपाल में निकली 15,000 बाइकों के साथ तिरंगा रैली, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए लोग। यात्रा में शामिल। पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान ले रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के डोडा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, कई गांवों से होकर गुजरी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। स्टूडेंट्स ने कई देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। तिरंगा यात्रा में लोगों ने शहीदों को नमन किया, लोगों से हर घर तिरंगा यात्रा सफल बनाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगे की लाइट में नहाया गणपत पुल, लोगों ने कई मीटर लंबे तिरंगे को लेकर निकाली यात्रा।
सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने फहराया तिरंगा, कहा हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। किश्तवाड़ में आतंकी मुदस्सिर हुसैन के परिवार ने अपने घर पर तिरंगा लहराया। मुदस्सिर के मां ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली, ग्रामीणों और बच्चों ने लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार खोलेगी 76 और मोहल्ला क्लिनिक, सीएम मान करेंगे उद्घाटन। 40 सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे। नोएडा में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई सीमा हैदर, सचिन और बच्चों के साथ फहराया तिरंगा। पूरी तरह भारत मां की भक्ति में रंगी नजर आई सीमा हैदर, भारत मां की जय के नारे लगाए। बागपत की फोम फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर किया काबू। राजस्थान के कुचामन में संत की चाकू मारकर हत्या, हाथ पैर और मुंह बंधे हुए मिले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ के सलारपुर गांव में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, चोरी मामले की जांच करने गई थी टीम। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार डीसीएम ने फुटपाथ पर बैठे 3 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौत, 1 अस्पताल में भर्ती। बरेली में पुलिस का मार्च, कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों का मार्च। चेन्नई के वेलाचेरी में एक अपार्टमेंट में लगी आग, धू कर चली बिल्डिंग, काफी मुश्किल के बाद पाया आग पर काबू। नोएडा के सेक्टर 88 की एक निजी कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग से बचने की कोशिश में महिला घायल, ऑटो रिक्शा से गिरकर आई चोट। मोतिहारी में संदिग्ध हालत में महिला का शव बरामद, एक गिरफ्तार, घर वालों ने गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के नाम पर जालसाजी, लंदन के आईपी एड्रेस पर ऑनलाइन ठगी, बिहार के नवादा से 2 आरोपी अरेस्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र पर एफआईआर, सोशल मीडिया पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में भारत की शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता मैच। भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज गंवाई, वेस्टइंडीज ने सीरीज पर 3-2 से किया कब्जा। भारत ने पहली बार 5 मैचों की टी20 सीरीज गंवाई, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 15 सीरीज जीतने के बाद सीरीज गंवाई। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की पूजा, भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बाद किया हवन। मेरठ के बाबा ओघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सावन के छठे सोमवार के मौके पर की पूजा। नासिक में रेलवे बोर्ड की नई पहल, राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने डिब्बों को बनाया रेस्टोरेंट, नौकरी के भी बढ़ेंगे अवसर।